हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था पहला चैप्टर का। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक सभी चीज समझ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, ये सभी चीज पढ़ चुके थे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है क्या, संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है वो समझेंगे। तो जब दो या दो से अधिक कारक मिलकर एक उत्पाद या बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक चीज मिले तो एक चीज बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O वाटर मिले तो क्या बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक चीज मिल करके एक चीज बनाए। तो याद कैसे रखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, क्योंकि रिएक्शन से पहले जितने भी चीज मिले उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। मैंने बता चुका था पिछले लेक्चर में। और रिएक्शन के बाद जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक चीज मिल करके एक चीज बनाए तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो पहला एग्जांपल क्या चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या चीज का फॉर्मूला है, तो Ca मतलब कैल्शियम का और O मतलब ऑक्सीजन। तो CaO मिलकर क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं दूसरा नाम से, बिना बुझा हुआ चूना। और तीसरा नाम क्या है, कली चूना। उसके बाद और इसे और कौन से नाम से जानते हैं, तो अनबुझ चूना। तो टोटल इसे 4 नामों से जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना और अनबुझ चूना। और जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो बिना हुआ बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग ये जानेंगे, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया जो होते हैं ना वो ऊष्माक्षेपी होते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब उसमें हीट निकलते हैं, वो जो अभिक्रिया उसमें हीट निकलते हैं। आप लोग ये डेली लाइफ यूज करके देख सकते हैं। जैसे घर जो पेंट करते हैं जिस चूना से, उसको अगर हम उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या निकला, हीट निकला। तो ज्यादातर ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब वो जो यूज करते हैं पेंटिंग के लिए चूना, वही चूना हुआ। उसमें पानी डाल दिया तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और क्या पानी डालने के बाद क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और जब उसे हम लोग दीवार पे पेंट करते हैं उसके बाद वो क्या करता है, कुछ देर बाद चमक उसमें आता है, लाइट आता है। तो जब वो दीवार पे पेंट करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी रिएक्शन आप लोग को समझना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब चूना में पानी डाले तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पे लग गया पेंटिंग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो अट्रैक्ट किया, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और क्या निकला, H2O वाटर लिक्विड। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जो दीवार पे पेंटिंग करते हैं उसे। या फिर मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसके बाद अंडा का जो छिलका होता है उसका भी फॉर्मूला क्या है, CaCO3। तो चलिए पहले इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद और लिखाते हैं संयोजन अभिक्रिया का और एग्जांपल सब। तो देखिए पहला एग्जांपल मैंने देखा कैल्शियम ऑक्साइड वाला। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो रिएक्शन है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि दो चीज मिलके एक चीज बनाए, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए। इसीलिए इस प्रकार के रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। और इसमें हम इसका 4 नाम था वो मैंने बताया। इसके बाद अब हम लोग समझे क्या कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो दीवार पे जो पेंट किए उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, जैसे वो सूखता है उसके बाद चमक आ जाता है। तो सूखने से पहले क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कोई पूछे दीवार पे चमक किस कारण आती है पेंटिंग करने के बाद चूना के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था, CaCO3। और जो अंडा का छिलका है उसका भी फॉर्मूला क्या है, CaCO3। इसके बाद जो मार्बल है उसका भी फॉर्मूला क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इतना मैंने पढ़ा चुका है। उसके बाद अब दूसरा एग्जांपल क्या है, संयोजन अभिक्रिया का, जब कार्बन मिला ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और तीसरा एग्जांपल क्या है,
H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, मिलकर के क्या बनाए H2O पानी। तो दोनों गैस मिलकर क्या बना लिक्विड। समझे? तो ये संयोजन अभिक्रिया के बारे में जितने भी चीज थे मैं समझा चुका हूं। अब पढ़ेंगे हम लोग इसी का जस्ट अपोजिट वियोजन अभिक्रिया। जैसे संयोजन में दो चीज मिलकर के एक चीज बना रहे थे, तो वियोजन में एक चीज टूट करके दो या दो से अधिक चीज बनाएंगे। तो समझे, वियोजन जस्ट क्या संयोजन का विपरीत है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत क्यों है, तो ये दोनों को डिफाइन करके लिखना रहता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा प्रकार। पहला प्रकार हम लोग संयोजन अभिक्रिया जान लिए, और दूसरा प्रकार का क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन क्या है, संयोजन का उल्टा है। और वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में क्या जानते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं हर एक रिएक्शन का इंग्लिश नाम क्यों दे रहा हूं, ताकि आप लोग 10th के बाद 11th 12th में अगर साइंस से करोगे तो 11th 12th में ज्यादातर क्या होते हैं, इंग्लिश में ही सब कुछ होते हैं। तो आप लोग क्या करना, फिर इंग्लिश में दिक्कत होगा, इसीलिए अभी से ही मैं इंग्लिश में भी सबका नाम समझाते चलता हूँ। तो समझना चाहिए। देखिए, वियोजन अभिक्रिया जिसका नाम क्या है, अपघटन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है ये समझेंगे। तो जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, जब एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन क्या, संयोजन का उल्टा। वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। इसके तीन प्रकार है। जैसे वियोजन में एक चीज टूटे दो चीज बनाए, या दो से अधिक भी चीज बनाते हैं। तो वियोजन के तीन प्रकार है। पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे एक चीज टूटते हैं तो वो क्या चीज के मदद से, जैसे या तो आग, उसको तोड़ने के लिए या तो एनर्जी कहां से देना पड़ेगा, या तो आग से, या तो बिजली करंट लगा करके, या तो सूर्य के रोशनी से। तो पहला प्रकार है क्या, उष्मीय वियोजन, जिसे गर्मी से तोड़ा जाए, आग से तोड़ा जाए। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, उसे तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, गर्मी करना पड़ता है, आग देना पड़ता है। तो वो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उसमें वियोजन समझे, जिसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, इसे गर्म करते हैं तो ये क्या चीज में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग समझेंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पहला था वो क्या था, जो उष्मा से टूटता है उसे हम लोग क्या, उष्मा से जो टूटता है वो पढ़ चुके हैं। अब विद्युत से जो टूटता है उसके बारे में जानेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया, तो पहले दूसरा क्या है, विद्युत वियोजन। जो बिजली से टूटे, जो इलेक्ट्रिसिटी से टूटे, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे पानी H2O, पानी का फॉर्मूला। तो पानी को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें करंट देना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है। और पानी टूटता है तो क्या क्या चीज में, H2 और O2 में, क्योंकि H2O से बन मिलकर बना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल का इलेक्ट्रोलिसिस। तो बस एक ये एग्जांपल याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी से कौन टूटता है, बिजली से कौन टूटता है, तो पानी। ये वाला एग्जांपल में बार बार एग्जाम में आता है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रकाशीय वियोजन। पहला हम लोग पढ़ लिया, आग से टूटता है, दूसरा करंट से टूटता है, तीसरा सूर्य की रोशनी से। तो तीसरा क्या, प्रकाशीय वियोजन, जो कि फोटोलिटिक मतलब धूप से जो टूटे, धूप से जो टूटे उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन का दो एग्जांपल, एक है सिल्वर ब्रोमाइड और एक है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है, क्या बनाता है, सिल्वर। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और प्लस में ब्रोमीन मिला। सिल्वर क्लोराइड क्या बनाया, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर कौन सा होता है, सफेद, उजला। सिल्वर क्लोराइड कौन सा कलर होता है, सफेद, याद रखना है। लेकिन जो सिल्वर बना, तो सिल्वर का कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर का होता है सिल्वर। आप लोग देखे होंगे, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी का कलर क्या होता है, ग्रे। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धूसर। हिंदी में क्या बोलते हैं, धूसर। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। देखिए, लेकिन हिंदी में ब्लैक को क्या बोलते हैं, श्याम, और व्हाइट को श्वेत। तो इसीलिए क्या लिखा रहता है, श्याम एंड श्वेत फोटोग्राफी में। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे करते हैं, श्याम एंड श्वेत फोटोग्राफी में। और एक चीज और याद रखना, जो सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, उसे क्या किया जाता है, काले कलर के जो बोतल है ना, उसमें पैक करके रखा दिया जाता है, या फिर ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे प्रकाश ना पहुंच सके, धूप नहीं पहुंच सके। क्यों, क्योंकि जो क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, सिल्वर।
और क्लोरीन गैस उड़ जाता है सिल्वर क्लोराइड से। तो हम लोग अगर जैसे नॉर्मल जगह पे रखें जहाँ पे धूप आता है वहां पे सिल्वर क्लोराइड, तो कुछ देर बाद आएंगे तो देखेंगे तो क्या मिलेगा, सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड गायब हो जाएगा। इसीलिए उसे क्या किया जाता है, जहाँ पे धूप ना पहुंच सके वैसा कंटेनर में, वैसे बर्तन में रखा जाता है। या तो ब्लैक कलर के एक बॉक्स में रखे जाते हैं जिसमें धूप का रोशनी ज्यादा अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए। तो ये चीज क्वेश्चन बार बार आता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जो है वो प्रकाश जहां ना पहुंच सके उस प्रकार के जगह पे रखा जाता है। तो चलिए ये दूसरा प्रकार भी इसका खत्म हो गया और तीसरा भी खत्म हो गया। तो पहला पढ़े संयोजन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। वियोजन का 3 प्रकार पढ़े हैं, एक जो कि धूप से टूटता है, एक जो कि बिजली से टूटता है और एक जो आग से टूटता है। अब हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। अब हम लोग अभिक्रिया के तीसरे प्रकार समझेंगे। अभिक्रिया का तीसरा प्रकार क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है वो समझेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जैसे वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब विस्थापित मतलब हटा देते हैं। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या करते हैं, जो अपने यौगिक में से हटा देते हैं। जैसे कि Fe मतलब लोहा का फॉर्मूला है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है वो नीला रंग का होता है, ये याद रखना। और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन, जो लोहा है वो रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, लोहा जो है वो कॉपर को हटा दिया, क्योंकि लोहा क्या है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ये मैं इसके बाद जो है ना क्रियाशील कौन से धातु ज्यादा क्रियाशील है उसका एक टेबल चार्ट होता है वो याद करना पड़ता है, वो मैं लिखा दूंगा। तो जैसे कि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है आयरन, तो आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, हट गया। समझे, मतलब विस्थापित हो गया। विस्थापित मतलब हट गया। तो समझ गए। और फिर ये दोनों का रंग भी याद रखना है। अब हम लोग चौथा प्रकार समझेंगे इसके बाद। पहले विस्थापित अभिक्रिया समझे, अब द्विविस्थापित अभिक्रिया समझेंगे। तो देखिए अब जानेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी मतलब कौन से धातु ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ऊपर लिखा गया वो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील है। मतलब वो नीचे वाले को क्या करेंगे, अपने जगह से हटा करके उसके जगह पे चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद हार्मोनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद टीन, बीच में क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गैस, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ऊपर जो लिखे गए वो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को अपने जगह से विस्थापित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। सबसे कम क्रियाशील सबसे नीचे लिखे गए हैं। तो ये याद रखना है, तभी आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील है जो कि कम क्रियाशील को हटा पा रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। इसीलिए आप लोग इसको याद करके रखिएगा। और आज मैं 3 प्रकार समझाया हूँ, अगले दिन और जितने भी प्रकार बचे हुए वो खत्म कर देंगे। तो आज इतना ही पे रखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको।